अगर यहाँ पर बाय कर लेते हैं, पता नहीं बाद में डंप हो जाए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और बाय नहीं करते हैं तो पता नहीं हमारे से ये जो बॉटम है या फिर ये जो प्राइस है वो छूट जाएगी। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अच्छी खबर आई हुई है, वो खबर ये है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि क्रिप्टो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो ब्रेनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में कि अभी बिटकॉइन के अंदर करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। बाय करना है और नहीं करना वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी बिटकॉइन के बारे में हम देख लेते हैं। तो बिटकॉइन की प्राइस अभी आपको 1,08,000 तक जाती हुई देखने को मिली। अब यहाँ से बिटकॉइन के अंदर करेक्शन की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, करेक्शन आएगा। तो अभी बिटकॉइन के अंदर आपको दो पहलू देखने को मिल रहा है कि अभी बिटकॉइन को अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये नहीं होगा कि यार अभी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो प्राइस के बाद में मैं 1 या 2 महीने के बाद में सेल करूं तो वहां पे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करना होता है, ऐसे ही आप कहीं भी बाय नहीं कर सकते। तो अगर आपको बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो बाय करने का ये सही प्राइस नहीं है। आपको बिटकॉइन के अंदर या ओवरऑल मार्केट के अंदर एक करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, और वहां पर बिटकॉइन के अंदर अगर कोई करेक्शन देखने को मिलता है तो वहां पर आपको बिटकॉइन या अल्टकॉइन बाय करने चाहिए। यानी आपको जो बाइंग बनानी है वो एक करेक्शन के बाद में बनानी है। लेकिन अगर यहां पर भी आप बाइंग बना रहे हो ना तो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वहां पर आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखना होगा। अगर आप 5 साल के लिए 10 साल के लिए बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हो तो 1,08,000 बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा डाउन प्राइस है। यहां पर भी आप बाय करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो अगर लॉन्ग टर्म का आपका इरादा है तो आपको 1,08,000 पे भी बाय करना चाहिए, और 1,08,000 से अगर कोई करेक्शन देखने को मिलता है तो वहां पर भी बाय करना चाहिए, और 1,08,000 से ऊपर 1,50,000 तक 2 लाख तक भी देखने को मिले ना तो वहां पर भी बिटकॉइन को बाय करना चाहिए। तो दो पहलू हो गए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में बाय करना है तो आपको करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में बाय करना है तो बिटकॉइन को आप हर सिचुएशन में बाय कर सकते हो। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए रखना है। तो जिस टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट रखना है, दोनों में से आपको जो भी समझ में आए वो डिटेल में रिसर्च करने के बाद में आप बाइंग बना सकते। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अच्छी खबर आई हुई है वो खबर ये है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि क्रिप्टो को आप लोग बैन नहीं कर सकते। काफी समय से हमें देखने को मिल रहा था क्रिप्टो स्कैम है, क्रिप्टो को लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ स्कैम प्रोजेक्ट के अंदर काम में आता है, लोग फ्रॉड करते हैं वहां पे ये काम में आता है, और बहुत सारे केस भी उजागर हुए। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो को लीगल बताया और गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसको इलीगल ना बता के, फ्रॉड ना बता के इसको रेगुलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि क्रिप्टो इंडिया में बैन नहीं है। तो फाइनली क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो फाइनली क्रिप्टो इंडिया के अंदर लीगल हो चुकी है, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लीगल कर दिया, बैन हटाने के लिए भी बोल दिया, और यहाँ पर रेगुलेट करने की परमिशन भी अब क्रिप्टो के अंदर मिल चुकी है। तो इंडिया के अंदर भी अब आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना अब आपके लिए लीगल हो चुका है, और कोई डरने की जरूरत भी नहीं है। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं कि बिटकॉइन की जो प्राइस प्रिडिक्शन हमें देखने को मिल रही है मार्केट में, उनका क्या सीन है। तो अभी अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में बुल रन के अंदर अगर देखा जाए, इस बुल रन के अंदर तो बिटकॉइन का जो टारगेट है वो 1,60,000 तक का है। 1,50,000 से ऊपर देखने को मिले वहां पर मैं अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक प्रिडिक्शंस दी है कि 2028 के अंदर यानी नेक्स्ट बुल रन के अंदर बिटकॉइन का क्या टारगेट हो सकता है। यानी इस बुल रन में आप इस भी प्राइस पे या किसी भी प्राइस पे बाय करो तो वहां से आपको नेक्स्ट बुल रन के अंदर फायदा होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए एक प्रिडिक्शन हमें देखने को मिल रही है। वो प्रिडिक्शन ये है, चार्टर्ड बैंक ने कहा है कि 2028 के अंदर बिटकॉइन 5 लाख तक जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने यहाँ पर भी बिटकॉइन बाय की है या 1 लाख से ऊपर कहीं 1.5 लाख पे 2 लाख पे भी आप बाय कर रहे हो ना, तो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कभी भी आपका गलत नहीं होने वाला। धीरे धीरे बिटकॉइन की प्राइस में आपको इंक्रीजमेंट ही देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं तो ये भी प्राइस प्रिडिक्शन देखने को मिल रही है कि 2030 तक बिटकॉइन की प्राइस आपको 1 मिलियन तक देखने को मिल सकती है। और आर्थर हेज ने तो हाल ही में ये भी बोला है कि 2030 तक बिटकॉइन की प्राइस आपको 1 मिलियन तक जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल बिटकॉइन के लेकर सभी के सभी लोग बुलिश है, और ये एक डिजिटल गोल्ड भी बन चुका है। और अभी आपने देखा होगा कि ये धीरे धीरे गोल्ड को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर बिटकॉइन यहाँ पर 1.5 लाख तक जाता है तो ओवरऑल हम देखें कि इन्वेस्टमेंट के मामले में सबसे महंगी चीज क्या है और सबसे सिक्योर चीज क्या है, तो वो बिटकॉइन है। तो ओवरऑल आपको वीडियो देखने के बाद में समझ में आ चुका होगा कि बिटकॉइन को कहां पर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।